सभी चीज याद रहनी बहुत मुश्किल है। तो चलिए आज के से स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं डाइट फॉर डायबिटीज। डायबिटीज की डाइट क्या होनी चाहिए। अगर कोई हमारे पास शुगर वाला पेशेंट आता है तो हम उसे क्या सजेस्ट करें। ओके, देखिए शुगर के बारे में नॉलेज तो हर कोई देता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। शुगर के बारे में नॉलेज तो हर कोई देता है, बट लोग आपके पास क्यों आएंगे? क्यों लोग आपसे पूछेंगे? आप ऐसा क्या अलग दे रहे हो उन्हें कि वो आपसे पूछें? ओके, समझ रहे हो? ओके, आपको उन्हें वैल्यू देनी है। लोग आपसे क्यों पूछेंगे? क्योंकि शुगर के बारे में नॉलेज तो हर दूसरा तीसरा आदमी दे रहा है। क्योंकि इंडिया तो बनी शुगर की कैपिटल गई है। ये देखो, अगली स्लाइड में वही बताया गया है। ये देखो कि पूरे वर्ल्ड में 400 मिलियन लोग शुगर से जूझ रहे हैं। शुगर उनकी बॉडी में आ चुकी है। ठीक है, और बहुत सारे लोग, हमने ये भी देखा था ना कि कितने लोग प्री डायबिटिक है, जिन्हें ये नहीं पता कि उन्हें डायबिटीज है। ओके, सो ये सभी चीजें आपको मतलब देखनी पड़ेंगी कि आपका जो एनवायरनमेंट है, जो कि आपका आसपास का ऑरा है, वो कैसा है। आपको अपने आसपास के लोगों को जज करना होगा, उनके लाइफस्टाइल को जज करना होगा। ठीक है, आप किसी को भी शुगर की डाइट ऐसे ही उठा के नहीं दे सकते। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, शुगर के मैं मानता हूँ शुगर का सबके लिए थोड़े से रूल्स सेम होते हैं। ठीक है, कि मतलब इनका मीठा बंद कर दो, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दो। बट आपको किसी को भी बिल्कुल डिट्टो डाइट नहीं देनी। ठीक है, किसी को भी डिट्टो डाइट नहीं देनी। क्योंकि हमारा यहाँ पे ये डाइट देने का सिस्टम कॉपी पेस्ट वाला नहीं है। पहले समझो, अगले की बात सुनो प्रॉपरली। कोई बात, अभी मैं आगे आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ। ठीक है, सभी पॉइंट्स बताऊंगा आपको। अब उसके बाद ये कुछ डेटा है वही, कि हमारी जो इंडिया है वो, ये तो चलो पुरानी डेटा है, हमारा इंडिया नंबर वन आ गया है शुगर केस में। ठीक है, अब उसके बाद अब हम जानेंगे कि आखिरकार हम डायबिटीज वाले की डाइट को हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ना आप लोग ये देखिए कि आपको ना अपना माइंडसेट स्ट्रांग करना है। अगर आपकी बॉडी में डायबिटीज की दिक्कत आ गई है तो इसे ऐसे फॉर ग्रांटेड मत ले लो कि मेरे शरीर से ये दिक्कत जा ही नहीं सकती। सबसे पहले इस थॉट को अपने माइंड से भगा दो, बिकॉज डायबिटीज इज रिवर्सेबल। रिवर्सेबल मतलब ऐसी बीमारी जो कि रिवर्स हो सकती है, जो कि पूरी तरीके से खत्म हो सकती है, जड़ से हम उसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, एक बात कि डायबिटीज इज रिवर्सेबल। अब उसके बाद दूसरी बात क्या है कि आपको अपने हेल्दी अल्टरनेटिव ढूंढने हैं। अभी रुक जाओ, सभी मैं आपको बताऊंगा। आपको अपनी बॉडी के लिए हेल्दी अल्टरनेटिव ढूंढने, क्या आपके बॉडी के लिए अच्छा है, क्या आपकी बॉडी के लिए बुरा है। ठीक है, इस बार स्लाइड्स पर थोड़ा कम ध्यान देना। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, स्लाइड्स पर कम ध्यान देना। मैं जो बोल रहा हूं ना वो ध्यान से सुन लो और उसे नोट करो। ऑल राइट, गॉट इट। चलो, अब ना मैं सबसे पहले आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करूंगा। 5 पॉइंट, ठीक है, जिससे आप क्या कहते हैं अपने जो शुगर है उसे कंट्रोल कर सकते हो। वेट अ सेकेंड, हाँ जी, मैं लिख के बताऊंगा। ओके, परफेक्ट। चलो, सबसे पहले तो आप 5 लिख लो। ए, ठीक है, फिर लिखो बी, फिर लिखो सी, फिर लिखो डी, और फिर लिखो ई। 5 चीजें, 5 चीजें लिखो। 5 स्टेप फॉर्मूला, 5 स्टेप फॉर्मूला, जिससे आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब सर ये 5 स्टेप फॉर्मूला है क्या? लिखो लिखो लिखो, सभी लिखो। ठीक है, ये बहुत इजी फॉर्मूला है और बहुत अच्छा भी है। अगर आपको किसी शुगर वाले पेशेंट को डाइट देनी है ना, तो इन 5 बातों का ध्यान रख लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो, चले लिखे। अब सर ए का मतलब क्या है? ए फॉर असेसमेंट। ये देखो मैं लिख रहा हूं, लिखो, ए फॉर असेसमेंट। सबसे पहले, सबसे पहले आप एटलीस्ट पता तो करो कि क्या आपके बॉडी में शुगर है भी, क्या आपको डायबिटीज की दिक्कत है भी या नहीं है। ठीक है, अब सर असेसमेंट कैसे होगी? असेसमेंट होगी साइंस और सिम्टम्स को देख के।
असेसमेंट के अंदर एक पॉइंट लिखो, ये जो आप ए इज इक्वल टू असेसमेंट लिखोगे ना, इसके अंदर एक पॉइंट लिखो, नेवर इग्नोर सिम्टम। नेवर इग्नोर सिम्टम। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आपको मैं जितने भी सिम्टम बताए ना, अगर आपको इनमें से चार पांच सिम्टम इकट्ठे आ रहे हैं ना, मान लो आपको भूख भी ज्यादा लग रही है, आपको प्यास हद से ज्यादा लग रही है, आपको यूरिन बहुत तेज आ रहा है, आपके गर्दन पर काले धब्बे पड़ गए हैं, आपको कमजोरी रहने लग गई है, आपका बीपी बढ़ रहा है, ठीक है, ये चार पांच छह सिस्टम सिम्टम आपको इकट्ठे आ रहे हैं, तो इसे इग्नोर मत करना, गलती मत करना। लोग क्या करते हैं कि चलो हमें ज्यादा भूख अगर लग रही है तो हम कुछ खा लेते हैं, ठीक है, ज्यादा अगर यूरिन आ रही है तो हम पानी कम कर देते हैं। हम लोग सेकेंडरी फैक्टर्स पर देख रहे हैं। अगर हमारा बीपी बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, हम बीपी गोली खा लेते हैं। बट ये सिम्टम है किसके, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस के। किसने सुना था, सुना था कल वाला सेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? ठीक है, ये साइन और सिम्टम है इंसुलिन रेजिस्टेंस के और डायबिटीज होने के खतरे के। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, असेसमेंट। अपनी बॉडी को देखो, क्या आपकी बॉडी शुगर वाले साइंस दे रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार मुझे शुगर हो सकती है, मुझे टेस्ट करवा लेना चाहिए? और टेस्ट करवा लो। अगर आपको चार पांच साइन और सिम्टम इकट्ठे हैं ना, तो एक बार टेस्ट जरूर करवा लो। टेस्ट कौन से, तीनों। एक नहीं करवाना कि सुबह सुबह चले गए कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर करवा लिया आपने, ऐसे नहीं, तीनों करवाने हैं जो मैंने आपको कल बताए थे। FBS, RBS, HbA1c। ठीक है, फिर से, FBS जो खाली पेट वाला होता है, RBS जो आपका खाने के 2 घंटे बाद होता है, और HbA1c 3 महीने वाला। ओके, असेसमेंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट से जाने पहले पहले सी देखो, पहले सी देखो, रुको, पहले सी देखो। सी है आपका कंसल्टिंग। अब अगर आपको पता लग गया, ठीक है, लिखो कंसल्टिंग। अब अगर आपको पता लग गया कि मेरी बॉडी में शुगर की दिक्कत है, तो कंसल्ट करो। खुद के खुद हमें इंटरनेट से नॉलेज नहीं उठानी, ठीक है। हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको कभी भी इंटरनेट पे नहीं जाना कि ये आदमी ये कह रहा है, ये आदमी ये कह रहा है। सबसे पहले उसकी क्वालिफिकेशन देखो कि क्या वो आदमी क्वालिफाइड है। अगर मैं आपको शुगर का बता रहा हूं, क्योंकि मैंने शुगर वाले पेशेंट्स को डील किया हुआ है, मेरे पास बकायदा डिग्री है, मुझे चीजों की नॉलेज है, और प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है, अभी तो मैं सीख रहा हूं, अभी तो मैं सीख रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। सो कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता लग गया, अगर आपके बॉडी में डायबिटीज डायग्नोस हो गई, डायग्नोस मतलब पता लगना उस बीमारी के बारे में, अगर आपकी बॉडी में डायबिटीज डायग्नोस हो गई, तो कंसल्ट करो प्रॉपरली, डॉक्टर से पूछो या फिर डाइटिशियन से पूछो कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वही आपको सही गाइड कर सकता है। उसके बाद B फॉर लिखो, बॉडी डिटॉक्स। बॉडी डिटॉक्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, हाँ जी, B फॉर लिखो, बॉडी डिटॉक्स। अगर आपकी बॉडी में शुगर की दिक्कत है ना, तो ये मान लो कि आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स घूम रहे हैं, बहुत सारी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, बहुत सारे टॉक्सिक मतलब सब्सटेंसेस घूम रहे हैं आपकी बॉडी में। अब आपको क्या करना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है। अब बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, दिखाओ, उठा के दिखाओ हमारी ए फ्रेश, वेरी गुड। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारी ए फ्रेश से बढ़िया चीज तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको अपनी बॉडी को साफ करना है, सफाई करनी है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, माना हम लोग आप सभी को कहते हैं कि 5 बार खाओ, 5 बार खाओ, 5 बार खाओ, बट एक बोनस पॉइंट लिखो, ये बॉडी डिटॉक्स के अंदर ना लिखो, एक पॉइंट लिखो कि जो भी शुगर वाला पेशेंट है ना, उसे आप एटलीस्ट एक टाइम की फास्टिंग कह दो, ठीक है, उसे भूखा रहने के लिए कह दो, कोई चक्कर नहीं है। मैं आपको नहीं कह रहा, हेल्दी इंडिविजुअल को नहीं। अगर आप महीने में एक बार ही फास्ट करते हो ना, कोई बुरा नहीं है, हम आपको रोज भूखा रहने को नहीं कह रहे। बट अगर कोई शुगर वाला पेशेंट है, उसे बोलो हफ्ते में एक बार। शुगर वाले पेशेंट को क्या बोलना है, हफ्ते में एक बार, क्योंकि वो जितना ज्यादा भूखा रहेगा,
उसकी बॉडी उतनी डिटॉक्स होगी। वो जितना ज्यादा भूखा रहेगा, उसकी बॉडी उतना अंदर से खुद को साफ करेगी, गंदे सेल्स को बाहर निकालेगी और हेल्दी सेल्स को बनाएगी। ओके। तो उसे आप ये चीज कह सकते हो कि हाँ, आप लोग फास्टिंग ट्राई कर सकते हो। पहले उसे कहो 12 घंटे का फास्ट कर। ऑलराइट, 12 घंटे मतलब रात को आपने लास्ट मील अपनी कब खाई? 7 बजे खा ली सपोज। ठीक है, 7 बजे, आप 8 बजे मान लो, ठीक है, 8 बजे आपने डिनर कर लिया। उसके बाद सुबह 8 बजे आपको अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है। तो रात के 8 से सुबह के 8, हो गए 12, हो गए 12 घंटे। और ये पहले 12 घंटे शुरू करो। फिर उसे बोलो कि अगर तुझे 12 घंटे सेट बैठ गया तो धीरे धीरे से इंक्रीज कर। पर करनी सिर्फ एक दिन है, रोज नहीं करनी, करनी सिर्फ एक दिन है। और डी का मतलब होता है डाइट। ये तो मतलब मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। आपकी डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके डायबिटीज को, आपके शुगर को रिवर्स करने में। डाइट में आपको ये पता होना चाहिए क्या खाना है क्या नहीं खाना, जो कि अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले इस फॉर्मूले के बारे में जान लो। ओके, डाइट हो गया। अब ई से ना दो चीजें आती हैं, सुनो। ई से दो चीजें आते हैं। या तो आप एक्सरसाइज लिख लो, ठीक है, एक्सरसाइज भी लिख सकते हो, वेल एंड गुड है, एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। बट उसके साथ साथ आप लिखो इमोशनल, इमोशनल वेलबींग, ये चीज। ठीक है, इमोशनल वेलबींग। यहाँ मतलब एक्सरसाइज तो करनी करनी है, ठीक है, शुगर वाले के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर कोई शुगर वाला पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत भी, सुनो मेरी बात, अगर थोड़ा बहुत भी वो अपने शरीर को नहीं हिला रहा ना, तो फिर भाई दिक्कत वाली बात है, फिर तो सोचना पड़ेगा। अब उसके बाद इमोशनल वेलबींग। आपकी ये जो शुगर की दिक्कत है ना, ये, एक बात बताऊं, सुनो सुनो सुनो, शुगर की दिक्कत है ना, 70% यहां से ठीक होती है। सर ये क्या बता दिया आपने? हाँ जी, लिख लो। 70%, 70% जो शुगर की प्रॉब्लम है ना, वो आपके यहां से ठीक होती है, इधर मेरी तरफ। इधर हाथ लगाओ, चलो सभी लोग इधर हाथ लगाओ, इधर, इधर हाथ लगाओ, चलो चलो। हाँ, दिमाग से। 70% आपकी शुगर प्रॉब्लम है आपके माइंडसेट से ठीक होगी। डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, बॉडी डिटॉक्स हो गया, ठीक है, ये सब तो चलो बात की है, सब 30% रोल है इनका। 70% आपके माइंडसेट का रोल है कि क्या आप तैयार हो शुगर को हराने के लिए। क्या आपकी बॉडी उतनी प्रिपेयर है? क्या आपको अपने ऊपर इतना विश्वास है कि हाँ, मैं अपनी डाइट को ठीक करूंगा, अगर मैं थोड़ा सा अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल लाऊंगा या फिर लाऊंगी, तो मैं अपने शुगर को कंट्रोल कर सकता हूं या कर सकती हूँ। सो इसलिए इमोशनल वेलबींग, आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। ठीक है, चलो, ओके, लिख लिया। 5 स्टेप फॉर्मूला पता लग गया, शुगर को हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो, नॉर्मली मैं अगर बात करूं ना कि शुगर हमारी बॉडी में कैसी होती है, आप लोग इस, अब थोड़ा सा चलो स्लाइड पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में कल हमने जान लिया था ना, कल हमने सारा जान लिया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या क्या हो सकता है। और देखो, जो मैंने कल पॉइंट बताया था इस साइड में भी लिखा है, नीचे देखो क्या लिखा है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, आंखें डैमेज हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। बोला था कि नहीं बोला था? तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपको ये देखना है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार ना हो पाओ जल्दी। ठीक है, जिनमें से आपको कौन कौन से फूड्स को कम करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कौन कौन से फूड्स को कम करना है। सबसे पहला लिखो रिफाइंड ग्रेन्स, प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड मतलब व्हाइट राइस हो गया, व्हाइट मैदा हो गया, जितने भी प्रोसेस्ड वाली चीजें हैं, जितने जितना आप नेचर से दूर जाते जाओगे, हेलो, जितना आप नेचर से दूर जाते जाओगे उतना किसके पास आते जाओगे? किसके? बीमारियों के। जी हाँ, जितना नेचर से दूर जाते जाओगे उतना बीमारियों के पास आते जाओगे। ओके, तो प्रोसेस्ड वाली चीजें नहीं खानी। अब उसके बाद, अब रुको, मेरे पास यहाँ पे बहुत बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। सुनो, पहले ही स्लाइड वाला देख लो थोड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले नहीं लेने, आप मतलब आपको एप्पल जूस नहीं लेना, जो भी जूसेस है ना, जूस हो गया, सॉस हो गया,
मेयोनीज हो गया, ये सब चीजें नहीं लेनी आपको। फ्रूट जूसेस नहीं लेने। ठीक है। अब उसके बाद डायरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। जो भी जिनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई होती है ना, उन्हें थोड़े टाइम के लिए डायरी प्रोडक्ट्स बंद कर दो। उन्हें बोलो सर थोड़े टाइम के लिए, चाहे दही दही हो गया चाहे पनीर हो गया, ठीक है, चाहे दही चाहे पनीर। अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा 400 प्लस है, ठीक है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ इनकी बहुत ज्यादा है, अगर 400 प्लस है तो उन्हें बोलो 1-2 महीने के लिए डायरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, नॉनवेज तो वो तो छोड़ ही दो, डायरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बंद कर दो। उसके बाद तली हुई चीजें, ठीक है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली। हाँ जी, लगाया था सेशन। जिन्होंने नहीं लगाया उनका फिर उनका मुझे पता नहीं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, समझा था ना हमने, परसों हमने सेशन किया था। तो आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड नहीं लेने। अब उसके बाद चलो, अब मैं आपको बताता हूँ, स्लाइड्स को छोड़ो। चलो अब मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो। आपकी जो प्लेट है, ठीक है, आपकी जो प्लेट है, आपकी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए? ठीक है सर, आपने बताया था कि आपकी जो प्लेट है उसमें मतलब आपकी जो प्लेट जो आप खाना खा रहे हो, है ना, उसका पोर्शन कम होना चाहिए। पोर्शन मैटर्स, कि आप कितना खा रहे हो वो आपको देखना है। बट सर हमें खाना कितना है क्या और कैसे खाना है वो बताओ। चलो लिखो, आपकी डाइट में 40%, ठीक है, 40% आपकी होने चाहिए रॉ, रॉ चीजें। रॉ मतलब आपका सलाद आ गया, ठीक है, रॉ चीजें। सलाद के ऊपर आप कोई भी नमक डाल के खा लो, या फिर आपके भुने हुए चने हो गए। 40% आपकी डाइट में क्या आ गया, रॉ चीजें आ गई। उसके बाद 30% आपकी डाइट में क्या आ गया, 30% लिखो कुक्ड चीजें, पकी हुई चीजें। वेट सेकेंड, हाँ जी, 30% आ गया आपकी कुक्ड, पकी हुई चीजें। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 20% सबसे कम, 20% आपका आ गया आपका अनाज, ग्रेन्स। 40% रॉ, कच्ची चीजें। 30% कुक्ड, जिनमें आपकी पकी हुई सब्जी आ गई, पकी हुई दाल आ गई। और उसके बाद 20% ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब चावल हो गया, ठीक है, आटे की रोटी होगी, मक्की की रोटी होगी, मल्टीग्रेन रोटी होगी, ये सब चीजें। 20% आ गए आपके ग्रेन्स। अब आपको ना बहुत सारे, मतलब आपको क्या करना है देखो, आपको अपनी डाइट को ना सबसे पहले सैलेड से स्टार्ट करना है। ठीक है, सभी लोग लिख लो, आपको अपनी डाइट को सबसे पहले सैलेड से स्टार्ट करना है, फाइबर से स्टार्ट करना है। क्योंकि फाइबर क्या है, अगर आप कोई हाई शुगर वाली चीज भी खाते हो ना, तो फाइबर उसे ज्यादा जल्दी स्पाइक नहीं होने देता। हमने फाइबर वाले सेशन में सीखा था, मैं दोबारा बता रहा हूं, फाइबर आपकी शुगर को ज्यादा जल्दी राइज नहीं होने देता, वो धीरे धीरे करके आपकी शुगर को पचाता है आपकी बॉडी में। तो सबसे पहले सलाद से शुरू करो, सबसे पहले प्रोटीन से शुरू करो। ऑलराइट। अब उसके बाद बहुत लोग मेरे से बोलते हैं, ठीक है, आपको कोई ऐसे पेशेंट भी मिलेंगे, सुनो, आपको कोई ऐसे पेशेंट भी मिलेंगे जो कहेंगे जी अब पता चौल छੱਡ ही नहीं सकते, चौल तो जान है अपनी। ठीक है, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे। अब उन्हें जब हम कहते हैं ना, और राइस के मतलब बहुत बड़ा मिथ है, एक और सुनो सुनो सुनो, एक और बहुत बड़ा मिथ है। लोग पता है क्या कहते हैं, लोग बहुत बड़ा फर्क मान लेते हैं व्हाइट राइस में एंड ब्राउन राइस में। व्हाइट राइस में एंड ब्राउन राइस में लोग बहुत बड़ा फर्क मान लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है, लोग व्हाइट राइस तो नहीं लेते, पर ब्राउन राइस के 1-2 प्लेट खा जाते हैं। भाई सुनो, इतना फर्क नहीं है। बस वो जो ब्राउन ब्राउन राइस है ना, उसकी ब्राउन लेयर हटा दो, वो व्हाइट राइस बन जाता है। बस इतना फर्क है कि उसमें थोड़ा सा फाइबर ज्यादा मिल जाएगा आपको, उसमें थोड़ा चबाना ज्यादा पड़ेगा आपको व्हाइट राइस को, सॉरी ब्राउन राइस को। बट फर्क इतना नहीं है आपको। इसीलिए आपको ये समझना होगा, जो भी लोग आपको ये कह रहे हैं कि हम अपा चौल छाट नहीं सकते, उन्हें बोलो सब्जियां ऐड कर लो यार, सब्जियां ऐड करके खाओ जितनी हो सके। ठीक है, वेजिटेबल्स ऐड करो। अगर आप अपने घर में चावल बना रहे हो तो उसमें गाजर डाल लो, मटर डाल लो, शिमला मिर्च डाल लो। ठीक है, सब्जियां ऐड कर लो उसमें जितनी हो सके। उसमें चावल में टोफू ऐड कर लो। ठीक है, चावल में सोयाबीन की वड़ियां ऐड कर लो, सोया चंक्स ऐड कर लो। बहुत ऑप्शन है यार, ढूंढो तो सही।
ठीक है, आपको अल्टरनेटिव ढूंढना है। ठीक है, सुनो 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 सभी सीनियर कोचेस, सुनो इधर मेरी बात सुनो। शुगर वाले के दिमाग से खेलो, इधर इधर, उसको आपको दिमाग से खेलना है। अगर वो कोई भी पॉइंट आपको बोले तो आपके पास उसका यूं जवाब होना चाहिए, यूं चुटकियों में, कि हाँ ठीक है। अगर वो कह रहा है कि वो चावल नहीं छोड़ सकता, तो हमें ऐसे नहीं कहना कि नहीं तुझे तो छोड़ने ही पड़ेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपको चावल नहीं छोड़ने, आप सब्जियों के साथ खा लो। उससे क्या होगा, आपका फाइबर बढ़ जाएगा, इतनी ज्यादा शुगर राइज नहीं होगी आपकी। सिंपल, मिल गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको अगले के माइंड से खेलना है कि अगला जो भी बात कर रहा है, सुनो, पहली बात सुनो, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं मेरे को सुनने नहीं, कोई नहीं कह रहा, आपको मैं ये बता रहा हूं कि उसकी बात सुनो। ठीक है, वो क्या कह रहा है पहले ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो। अगर आपने सुन लिया ना, आपका 50% काम वहीं पे खत्म। हाँ जी, अगर आपने उसकी बात को ध्यान से प्यार से सुन लिया, आपका 50% काम वहीं पे खत्म हो जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सर हमें क्या और क्या क्या करना चाहिए। देखो, जो भी राइस पेशेंट होते हैं ना शुगर वाले, उन्हें आप कहो कि आपको जो है सब्जी के अंदर रोटी डाल के खानी है, रोटी को सब्जी के साथ नहीं खाना। सर ये क्या बोल रहे हो, मान लो आप कढ़ी चावल खा रहे हो, ठीक है, इधर सुनो सुनो सुनो। मान लो आप कढ़ी चावल खा रहे हो, तो आपको कढ़ी को चावलों के ऊपर डाल के नहीं खाना। आपकी एक कटोरी है ना कढ़ी की, उसके अंदर 2-3 चम्मच डाल लो चावल के, बस, डेट सेट। ठीक है, ट्रिक करो, ट्रिक, ट्विस्ट, फर्क समझ रहे हो। आपको चावलों के ऊपर नहीं डालनी कड़ी, वो ज्यादा पोर्शन हो जाएगा। कड़ी की एक कटोरी है या फिर दाल की एक कटोरी है, उसके अंदर आप रोटी चूर लो, उसके अंदर आप क्या कर लो, उसके अंदर चावल के 1-2 चम्मच डाल लो, फिर खाओ। तो आपके मुंह का स्वाद भी रह गया, और आपकी बॉडी में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भी नहीं गए। समझे, समझ गए मेरी बात को। ओके, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, समझे कि नहीं समझे, पहले मैं पूछ लूं एक बारी। डन, वेरी गुड। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आपको पता क्या करना है। आपको सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि आपका, आप जो भी उसे कह रहे हो ना, जो भी आप डाइट दे रहे हो, वो आई अपीलिंग हो। आई अपीलिंग मतलब दिखने में सुंदर लगे। अब चलो चलो, लिखो लिखो, आप सबको रेसिपी बता रहा हूँ लेडीज। हेलो 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 लेडीज अच्छा, हेलो लेडीज, हेलो। चलो, अब मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ, सुनो सुनो, रेसिपी बता रहा हूँ, लिख लो। किसी भी सैलेड को टेस्टी बनाना है ना, उसमें लिखो लिखो लिखो, फ्रेश कोकोनट चटनी, थोड़ी सी, थोड़ी सी फ्रेश कोकोनट चटनी, अनार थोड़े बहुत, और चाट मसाला, 3 चीजें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फ्रेश कोकोनट चटनी, ठीक है, या फिर ग्रीन चटनी, ऑप्शन डाल लो, फ्रेश कोकोनट चटनी या ग्रीन चटनी, साथ में अनार थोड़ा सा, साथ में चाट मसाला, ये ऐड कर लो। मैं कहता हूं, अगर आपके घर में बच्चों को नहीं पसंद ना, वो भी चाट चाट कर सैलेड खाएंगे सच में, लिख लो, आजमा के देख लेना। थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा चाट मसाला, और कोकोनट चटनी या ग्रीन चटनी, इतना सुंदर लगता है और इतना टेस्टी लगता है खाने में, क्या बताऊं। कोई भी सैलेड हो, ठीक है, कोई भी सैलेड हो, आप कोई भी आप कट कर लो सैलेड छोटा छोटा, उसमें आप ये 3 चीजें ऐड कर लोगे ना, बस काम बन गया। और एक और चीज लिखो, एक और चीज, अगर आप भिंडी को, ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, अगर आप भिंडी को थोड़ा सा उबाल के, भिंडी को थोड़ा सा उबाल के पुदीने की चटनी के साथ खाओगे ना, बहुत टेस्टी लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। ठीक है, भिंडी को थोड़ा सा उबाल के, हाँ मुझे पता थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में, बट ट्राई करके देखना। भिंडी को थोड़ा सा उबाल के, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उबाल के उसे पुदीने की चटनी के साथ खाना, देखना कितना टेस्टी लगता है। ऑलराइट, तो आपको, और आपको फ्रूट्स में कौन कौन से ऐड करने हैं, ठीक है, फ्रूट्स लिख लो। फ्रूट्स आप कौन से दे सकते हो, ग्लासपिक वाली चार्ट देख लेना, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिलवाया था। पर मोस्टली आपको क्या करना है, एप्पल, ठीक है, सेब, ठीक है, पपाया दे दो, अमरूद दे दो, ठीक है, पपीता दे दो, जामुन दे दो, अनार दे दो। ठीक है, फिर से, सेब दे सकते हो, जामुन दे सकते हो, अमरूद दे सकते हो, अनार दे सकते हो, ये सब चीजें। कौन सी नहीं देनी, कौन से 2 फ्रूट नहीं देने सबसे बड़े, केला, केला मना कर दो, आम मना कर दो, ठीक है, एप्पल, सॉरी, आपका बनाना एंड मैंगो, बनाना मैंगो, बनाना मैंगो,
ये दो फ्रूट्स मना कर दो, क्योंकि इनसे क्या है, आपकी शुगर राइज होने वाली है, शुगर राइज होने वाली है। ओके, लिख लिया, डन। ठीक है, वेरी गुड। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। आपको अपनी डाइट में बस ये देखना है कि कैसे आप किस चीज को सुंदर बनाओगे, कैसे आप ये देखोगे। अगर आपको बच्चों को कोई भी चीज खिलानी है ना, सुनो सुनो सुनो, अगर बच्चों को कोई चीज नहीं अच्छी लग रही, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढो कि आप उसे कैसे स्वाद बना सकते हो। उसे कोई और ट्रिक करो। मान लो अगर आपके घर में बच्चे मतलब कोई सब्जियां नहीं खा रहे, आटे में गूंद दो ना, आटे में गूंद के उसकी रोटी बना के दे दो, वो परोंठा समझ के खा लेंगे। एटलीस्ट सब्जी उनके शरीर के अंदर तो जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही? यस सर, बिल्कुल जा रही है। ठीक है। और आपको अपनी डाइट में ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स ऐड करने, फिर से लिखो लिखो लिखो, उनकी डाइट में ड्राई फ्रूट्स ऐड करो, हेल्दी फैट ऐड करो। जैसे कि चीकू हो गया, जैसे कि डेट्स हो गया, डेट्स मतलब आपके खजूर, खजूर। ठीक है, नेचुरल आपको मीठा देना ना। अगर कोई कहता है कि यार मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही है, मैं मीठा छोड़ नहीं सकता, लिखो, उसे खजूर दे दो, खजूर। उसे बोलो खजूर खा ले जितना हो सके, कोई बात नहीं, ड्राई फ्रूट्स खा, पर उसकी भी एक क्वांटिटी, एक क्वांटिटी मैटर करती है। अब उसके बाद बोनस, उसके बाद सुनो सुनो सुनो, कितना हो गया? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज कम रिजल्ट शेयर हो, बट लास्ट में अभी जाते जाते, अच्छा कोई चक्कर तो नहीं है? ठीक है, मैं अभी लास्ट में बस मैं आपको अभी सारी, मैं वही सॉल्यूशन बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, कोई चक्कर तो नहीं है? अगर किसी का रिजल्ट रह जाए तो बुरा मत मानना। ठीक है, एक दो जनों से सुन होएगा मेरे ख्याल तो। बाकी चलो देखते हैं, आप बस लिखो, टाइम का कोई चक्कर नहीं है, लिखो। जो आपके ट्राइग्लिसराइड है ना, ठीक है, मैं आपको डाइट का नहीं बता रहा, साइड में लिख लो। ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी में शुगर में कन्वर्ट होते हैं। अगर आपके ब्लड रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा आ रहे हैं ना, तो वो उसका मतलब समझ लो, खतरे की घंटी बोल रही है, शुगर वाली, डायबिटीज वाली। अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा आ रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में शुगर में कन्वर्ट होते हैं जाके। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना हो सके शुगर वाले को फैट भी कम करवा दो, तेल। अच्छा सर, अच्छा बहुत सारी ना यहाँ पे आप लेडीज के मन में क्वेश्चन होगा कि सर हमें तेल कितना यूज करना चाहिए, है क्वेश्चन, क्वेश्चन है, तेल कितना यूज करना चाहिए? चलो अब लिखो, हेलो लेडीज, लिखो, चलो लिखो, कितना होना चाहिए। आपके घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं ना, जितने आपके घर में फैमिली मेंबर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय वन। जितने फैमिली मेंबर्स हैं मल्टीप्लाई बाय वन, उतने लीटर तेल आपका एक महीने का होना चाहिए, एक महीने का। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपके घर में चार मेंबर्स हैं, चार मेंबर्स हैं तो महीने कितना, 4 लीटर। अगर 5 मेंबर्स है तो 5 लीटर। ये महीने का कह रहा हूं, दिन दिन का नहीं कह रहा मैं। ठीक है, तो आपको अपनी क्वांटिटी को देखना है, जितना हो सके चीजों में कम तेल को यूज कीजिए। छोटा, एक छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच, जितना हो सके कम यूज कीजिए। एक पता नहीं अब तो चीज भी चली थी, सावल ऑयल, है ना, लोग पानी में पकाते थे। वो तो मुझे तो चलो इतना पता नहीं, तो इंदर मैम को ज्यादा उसका कंसेप्ट पता है, बट कोई बात नहीं, आप उनसे पूछ लेना। ठीक है, तो समझ लग गई कि आपको अगले का फैट इंटेक कम करना है, बुरी फैट कट करनी है उसकी। हेल्दी फैट्स लेने को बोलो, जितने हो सके ड्राई फ्रूट लेने को बोलो, और नट्स एंड सीड्स। एक और चीज, लिखो लिखो लिखो, नट्स एंड सीड्स, नट्स एंड सीड्स। ठीक है, सनफ्लावर सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, ऐसी चीजें ये वाली अपनी डाइट में ऐड करो, जितने भी बीज हो गए। और हाँ, इन्हें पानी में भिगोना मत भूलना, पानी में भिगोना मत भूलना। जितने भी आपके नट्स एंड सीड्स है ना, आप जितना इन्हें पानी में भिगोकर खाओगे ना, इनकी प्रॉपर्टी बढ़ती है, इनकी न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ती है। जितना आप नट्स एंड सीड्स को, ठीक है, चाहे वो आपके बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ठीक है, काजू वगैरह हो गया, या फिर कोई भी आपके सीड्स हो गए, इन्हें जितना भिगोकर खाओगे ना, उतना इनमें ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा आपको, उतना आपको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। ओके 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 ओके, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब सर हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, सर हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, हम क्या मना करें, क्या चीजें मना करें जो शुगर वाला पेशेंट है?
सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना टोमेटो सॉस वगैरह, जो टोमेटो सॉस आती है ना, सुनो सुनो, जो टोमेटो सॉस आती है, कभी घुमाकर देखना उस पैकेट को कि उसमें टमाटर कितने हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ, जो आपकी 1 लीटर वाली आती है ना, पूरे 1 किलो वाली बोतल आती है सॉस की, उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 से 7% टमाटर टोमेटोज, सिर्फ 6 से 7%। मतलब यार क्या, हम लोग क्या सोचकर खा रहे हैं? सिर्फ 6 से 7% टमाटर, वो 1 लीटर की बोतल में सॉस में, सारा का सारा उसमें फैट, सारा का सारा उसमें पाम ऑयल, सारा का सारा उसमें शुगर, शुदा शुगर। सो आपको इस फर्क डिफरेंस को समझ होगा, पढ़ना सीख लो, चीजों को पलट के पढ़ा करो, उसके पीछे क्या लिखा है। ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज लिखो, ये वर्ड देखो, ये लिखो अपनी सभी डायरी में लिखो, माल्टोडेक्स्ट्रिन। ये लिखो, लिखो माल्टोडेक्स्ट्रिन। आपको अगर किसी भी चीज के पीछे ये दिख जाए माल्टोडेक्स्ट्रिन, देखो बहुत सारी कंपनी ना, पता है, बहुत चालाक होती हैं, सुनो, बहुत सारी कंपनी ना चालाक होती हैं, वो शुगर नहीं लिखते, शुगर का अल्टरनेटिव लिखते हैं माल्टोडेक्स्ट्रिन। ये आपकी एक तरह की शुगर ही है। अगर आप किसी भी चीज के पीछे माल्टोडेक्स्ट्रिन देखने को मिल जाए कि उसके अंदर माल्टोडेक्स्ट्रिन है, छोड़ दो, मत लो उसे। ठीक है, इसके पीछे नहीं है। मैं कल यही पढ़ रहा था, ये देखो, ये ना यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, ये रहे, ये वाले, ये इंग्रेडिएंट्स हैं। इधर देखो सारे, इधर देखो, ये हमारे शेक के इधर इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं ये सारे। और यहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो आपको माल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं देखने को मिलेगा। तो जहां पे आपको माल्टोडेक्स्ट्रिन देखने को मिल जाए, वो चीज छोड़ दो, वो आपको नहीं लेनी। उसके बाद फ्रूट जूस, फ्रूट जूस तो हाथ लगा लो, नहीं लेने। अच्छा क्यों नहीं लेने फ्रूट जूस? पता है किसी को? बताया था ना मैंने कि आप इतने सारे फ्रूट्स एक बार में कैसे खा लोगे, जो आप जूस इतना जल्दी पी जाते हो, फ्रूट्स खा के दिखाओ। फ्रूट्स आप नहीं खा पाओगे, फाइबर तो सारा का सारा यार आप निकाल दे रहे हो उसमें से। आप शुगर ही पी रहे हो प्रॉपर, और उससे आपकी शुगर बहुत स्पाइक करने वाली है, इसीलिए फ्रूट जूस मना कर दो। नेक्स्ट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैरी गोल्ड बिस्कुट। अच्छा मैं पहले पूछ लूं, किस किस को पता है, किस किस को ऐसे लगता है कि मैरी गोल्ड बिस्कुट हाई फाइबर वाले होते हैं? हम लोग दे सकते हैं, है कोई? सच बताना, सच। ठीक है, किस किस को लगता है कि जो मैरी गोल्ड बिस्कुट है वो हम खा सकते हैं, हमारे लिए हेल्दी है? ना, बिल्कुल नहीं। मैरी गोल्ड हम लोग पता क्या, यही तो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं, फिर हम कहते हैं हमारी शुगर ठीक नहीं होती। ठीक है, आप लोग देखिए उसको, जब उसे घुमा के देखोगे ना मैरीगोल्ड बिस्कुट को, उसके अंदर फाइबर बहुत कम होगा। जो आप फाइबर सोच के ले रहे हो ना कि हाई फाइबर बिस्कुट, हाई फाइबर बिस्कुट हम लोग ले सकते हैं, खा सकते हैं मैरीगोल्ड, नहीं खा सकते। उसके अंदर भी आपका मैदा है, उसके अंदर भी आपका पाम ऑयल है, उसके अंदर भी आपकी शुगर है। सो कानों को हाथ लगा लो, मैरीगोल्ड बिस्कुट नहीं देने शुगर वाले को, कोई भी बिस्कुट नहीं देना। बिस्किट बिस्किट हो गया, रस हो गया, सबसे पहले उसका बिस्किट रस बंद करो। ठीक है। अब उसके बाद हाई सोडियम, अगर वो बहुत ज्यादा नमक ले रहा है ना, तो उसका नमक बंद करवाओ पहले, कम करवा दो। ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा नमकीन चीजें खा रहा है, वो चीजें बंद करवाओ उसकी। नमक सोडियम इंटेक को लिमिटेड करना है आपको। एंड उसके बाद एसिडिक चीजें, जो चीजें आपके शरीर में एसिड बनाती हैं, वो चीजें कम करो। एसिड बनाने का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? सुबह की चाय, कौन पीता था? हाँ जी, बिहेव करके बताओ। सुबह सुबह खाली पेट वाली चाय, मैं फ्रेश की बात नहीं कर रहा, दूध वाली चाय। ठीक है, मस्त तड़का वगैरह ला के, है ना, जीरा वगैरह पा के, अदरक वगैरह, ठीक है। हाँ, तो सुबह सुबह वाली जो चाय है ना, और उसके साथ बिस्कुट, बाप रे, ये तो आपका मतलब सुबह सुबह आपने शुगर भी स्पाइक कर दी, ठीक है, और आपने एसिडिटी भी कर दी बॉडी में। सुबह सुबह शुगर भी स्पाइक हो गई, और सुबह सुबह एसिडिटी भी हो गई। ऑलराइट, समझे मेरी बात को? सो ये सब चीजें मैं अब आपको क्यों कह रहा हूं। देखो, हम आप लोग जब ये नॉर्मली आप देखते हो ना, जो भी एक शुगर का पेशेंट होता है, उसका मैं आपको बताऊं, साल का साल का जो खर्चा है वो 50,000 से 1 लाख रुपए होता है।
50,000 से 1 लाख रुपए, अगर आप डॉक्टर की कंसल्टेशन को ले लो, अगर आप बॉडी के टेस्ट को ले लो, उसके बाद आप दवाइयां ले लो। अब शुगर के पेशेंट को एक गोली तो नहीं लगती, एक गोली कभी नहीं लगेगी। देखना, कभी नोटिस करना, डॉक्टर 4-5 गोलियां लगाएगा साथ में। ठीक है, वो गोलियों का खर्चा हो गया, डॉक्टर को कंसल्ट करने का खर्चा हो गया। ठीक है, उसके बाद आपकी टेस्ट करने का खर्चा हो गया, उसके बाद डाइट का खर्चा हो गया। तो आपको ये समझना होगा कि एवरेज जो एक्सपेंस है ना, वो कितना होता है, 50,000 से 1 लाख। तो यार अगर आप 50,000 से 1 लाख उधर लगाने को रेडी हो, डॉक्टर्स को देने को रेडी हो, तो आप न्यूट्रिशन क्यों नहीं ले सकते? अगर यहाँ पे आपको सिर्फ सिर्फ न्यूट्रिशन का पैसा देना है, यहाँ पे आप पैसा दे रहे हो? बोलो, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कुछ पैसा दे रहे हो यहाँ पे? नहीं दे रहे। यहाँ पे आपको फ्री में जब नॉलेज मिल रही है, आपको बताया जा रहा है कि आप शुगर को ठीक कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, तो उसके बाद आप लोग उसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, आज मुझे स्लाइड से मतलब नहीं है, कोई ये स्लाइड तो चलो ऐसी ही है, ठीक है, स्लाइड तो कोई बात नहीं, बट मुझे पता था कि आज मुझे टाइम लगेगा, मैं आपको यही चीजें बताना चाहता था। अब उसके बाद एक चीज लिखो, एक चीज लिखो, 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 लिखो। चलो, एक्सेप्टेंस। अगर किसी को भी शुगर की दिक्कत है ना, तो उसे ये वर्ड में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू चेंज। एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू चेंज। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताने जा रहा हूं। ठीक है, अभी लास्ट बस इस मीटिंग का सार सार बता रहा हूं। सभी लोग इस पॉइंट को समझ गए ना, बस हो गया, आपकी शुगर ठीक है। ठीक है, सुनो, 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 इस पॉइंट को समझ गए ना, आपकी शुगर ठीक है, आपकी शुगर ठीक है। इस पॉइंट को समझो। सबसे पहले, आपको अगर बॉडी में शुगर की दिक्कत आई है ना, तो इसे आप शराब की तरह मत लो, इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लो। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि भगवान जी, शुक्रिया आपने मुझे शुगर की प्रॉब्लम दी। अगर आपने शुगर की प्रॉब्लम ना दी होती, मुझे अपनी बॉडी के बारे में ना पता लगता, मैं अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख पाता। ठीक है, एक बात, क्लैपिंग कर दो, इस पॉइंट के लिए क्लैपिंग कर दो। इसे अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी की तरह लो। भगवान ने आपको मौका दिया है कि बेटा सुधर जाओ। ठीक है, आपको कितने, देखो आपको कितनी चीजें पता लगी, जिसकी वजह से ये भी शुगर की दिक्कत है। आपको कार्ब्स के बारे में पता लगा, आपको शुगर के बारे में पता लगा, आपको इंसुलिन के बारे में पता लगा, आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में पता लगा, आपको फाइबर के बारे में पता लगा कि नहीं लगा? लग गया पता। तो भाई शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ कि अब भगवान थैंक यू, आपने ये हमें प्रॉब्लम दी। और अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप औरों को बताइए जिन्हें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हर 4 में से एक इंडियन को शुगर की प्रॉब्लम है, उसे पता नहीं है। तो आप ये ठान लो कि आपको हेल्प करनी है, शुगर वालों की तो हेल्प करनी है। उसके बाद जो मैं बात कर रहा था, ऊपर आ जाओ। एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू चेंज। सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आप ठीक हो सकते हो। ठीक है, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है, आपको माइंडसेट को। आपको दवाइयों से छुटकारा अगर पाना है ना, सुनो, सुनो, अगर आपको दवाइयों से छुटकारा पाना है, तो आपको माइंडसेट शिफ्ट करना होगा, आपको वेलनेस की ओर जाना होगा। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस है ना, अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, तो आपका जितने भी आप प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर लो, जितना आप न्यूट्रिशन ले लो, जितना आप एक्सरसाइज कर लो, बस सारा बेड़ा गर्क। सच्ची, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं। जे तुसी स्ट्रेस ले रहे हो ना, जिन्ना मर्जी डाइट कर लो, जिन्ना मर्जी बढ़िया सो लो, जिन्ना मर्जी एक्सरसाइज कर लो, सारा बेड़ा गर्क कर दोगे। ओके, मैं सीधा ठेठ पंजाबी में बोल रहा हूँ। सो इसीलिए सबसे पहले अपने माइंड को उस कम्युनिटी में लेके जाओ, एक हेल्दी कम्युनिटी में लेके जाओ, खुश लोगों में लेके जाओ। यहाँ पे जिन लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं ना, वो लोग खुश हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर काम किया है। तो इसलिए मैंने मैंने इसलिए बोला था कि 70%, 70% यहां से ठीक होगी, 70%। तो इसीलिए आप जितना मर्जी स्ट्रेस ले लो, जितना मर्जी आप सॉरी जितना मर्जी एक्सरसाइज कर लो, डाइट कर लो, अगर स्ट्रेस है ना, तो फिर आप नहीं ठीक हो सकते। आई एम सॉरी, कड़वा लगे लगे, ठीक है, मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको बुरा लगे तो, पर जो सच है तो सच है, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आप स्ट्रेस को नहीं थोड़ा सा कम कर सकते, स्ट्रेस को नहीं भगा सकते, आप ठीक नहीं हो सकते। ओके, डन।
ठीक है, अभी लास्ट में ये सभी पॉइंट चलो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, आप किनोआ ओट्स वगैरह ये सब ऐड कर सकते हो। ठीक है, हेल्दी रेसिपीज वाला हम सेशन करेंगे। ये देखो, किनोआ सैलेड हो गया, नट्स एंड सीड्स हो गया, बता बता चुका हूँ ना आपको। चीला हो गया, चीला ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, टोफू वाली ब्राउन राइस हो गए, ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हो। और फूड क्रेविंग, ये देखो इधर फूड क्रेविंग, अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये वाले इधर, किधर गया पेन, ओके ये रहा। हाँ जी, ये देखो इधर वाले, क्रोमियम, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर एंड ट्रिप्टोफैन। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, फोटो ले लो इसकी, इसका मतलब आपको इन न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और अगर आपको इन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो देखो आपको क्या लेना है। आपको ब्रोकली, ग्रेप्स, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं आपको। आपको डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर नट्स लेने हैं। आपको रेजिन, स्वीट पोटैटोज लेने हैं। ओके, आपको कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब चीजें लेनी है। ये मैंने आपको क्रेविंग वाले सेशन में भी बताया था कि नहीं बताया था? ओके, एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग आप अपनी डाइट में ये चीजें ऐड कर सकते हो। अच्छी सी क्लैपिंग कर दो हमारे फाइबर वाले प्रोडक्ट्स के लिए, जिनसे आपको बहुत हाई अमाउंट में फाइबर मिलेगा। ओके, ठीक है। हाँ जी, लगा पता, लग गया पता, क्या क्या देना है। थोड़ा माइंडसेट क्लियर हुआ, पता लगा कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी डाइट देनी, कौन सी डाइट नहीं देनी। मैं हमने आज क्या डिस्कस किया, ठीक है सुनो, हमने क्या डिस्कस किया। शुगर जो प्रॉब्लम होती है ना, ये आपको सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी की तरह लो। उसके बाद सबसे पहले उसका तली हुई चीजें बंद करवाओ, पहला पॉइंट। दूसरा, उसकी डाइट में आप अगर वो ज्यादा नमक कंज्यूम कर रहा है, वो बंद करवाओ। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बढ़वा दो, फाइबर बढ़वा दो। ठीक है, बाहर की जितनी पैकेट वाली चीजें हैं सभी बंद करवा दो। अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, एक्सरसाइज शुरू करवा दो। अगर वो नींद प्रॉपर नहीं ले रहा, नींद नींद उन्हें बोलो प्रॉपर लिया करे। अगर वो पानी प्रॉपर नहीं पी रहा, पानी प्रॉपर पिए। ठीक है, अगर उसे मीठी क्रेविंग हो रही है, तो नेचुरल मीठा ले, मतलब फ्रूट्स कंज्यूम कर ले अगर उसे मीठे खाने का मन हो रहा है, ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम कर ले मीठे खाने का मन हो रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस, स्ट्रेस। ठीक है, उसे बोलो भाई टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूं, तुझे कोई भी दिक्कत आती है मेरे से पूछ। ठीक है, मेरे से पूछ। ओके, हर्ष, अब मुझे पता लगा, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, हमने शुगर के बारे में यार सब कुछ डिस्कस कर लिया।